वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के बड़े अर्थशास्त्रियों से मिलेंगे। नीति आयोग में हो रही इस बैठक में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी एक प्रेजेंटेशन देंगे। इस बीच उद्योग जगत से बजट को लेकर इस बार वित्त मंत्री के सामने मांगों की लंबी चौड़ी सूची जो है वो सौंपी गई है। उद्योग संघ फिक्की के पूर्व अध्यक्ष और इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सुब्रकांत पांडा ने वित्त मंत्री के सामने बजट 2024-25 को लेकर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन किया है। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुब्रकांत पांडा ने कहा कि वित्त मंत्री का विशेष फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बजट आवंटन बढ़ाने और देश में स्टार्टअप कल्चर को मजबूत करने पर होना चाहिए। आपके वित्त मंत्री के साथ मुलाकात हुई, आपने एक प्रेजेंटेशन भी किया है, आपने एक प्री बजट मेमोरेंडम दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? जी, फिक्की की तरफ से मैं जो फाइनेंस मिनिस्टर की प्री बजट कंसल्टेशन था तो वहाँ पे मैं आई वाज प्रेजेंट, और ख़ास करके जो हमारे सजेशंस थे वो एक तो ज़रूर इंफ्रास्ट्रक्चर के और ध्यान देने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। और पिछले कई सालों से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस कर रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम पे इकोनॉमी को सपोर्ट किया है और उसका कई बेनिफिट्स भी होता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो भी स्पेंडिंग होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट रहता है। तो और जैसे आपने सही बताया कि इंटरिम बजट में 11 लाख करोड़ से ज़्यादा की आउटले थी, और हमारी यही मतलब रिप्रेजेंटेशन रहा है कि जो फुल ईयर की बजट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान मेंटेन किया जाए और द आउटले कैन बी इंक्रीज बाय फर्दर 25% और सो। उसके अलावा हमने एग्री सेक्टर के बारे में भी बात किया है, जैसे क्लाइमेट रेजिलियंस को खासकर ध्यान में रखकर, और बिकॉज़ अगर आप इन्फ्लेशन की तरफ नज़र लगाएंगे तो इन्फ्लेशन ज़्यादातर हैज़ बीन अंडर कंट्रोल, बट फूड इन्फ्लेशन फिर भी थोड़ा सा हैज़ रिमेन्ड something to be continuously monitored. So from that point of view, climate resilience और कुछ और steps जो हमने recommend किया है for the agricultural sector। उसके अलावा MSME sector के लिए काफ़ी schemes हैं जो MSME sector को hand holding करते हैं, लेकिन ख़ास करके जब sustainability की बात की जाए तो that's a very important priority, because we are talking about not just growth but inclusive and sustainable growth. और sustainability में especially when it comes to smaller entities, MSMEs, तो उनको कैसे और थोड़ा मतलब वो transition में help किया जा सकता है। बजट से आई एम अ यूथ, आई एम 18 years old, सो मेरा बजट से बहुत एक्सपेक्टेशंस है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन पे आता है। गवर्नमेंट ने इस साल एजुकेशन के लिए 1,13,000 करोड़ रुपीज़ अलॉट किया है, बट इन माई हम्बल ओपिनियन इतना पैसा आई डोंट थिंक सो एजुकेशन में आता है। इफ़ यू गो इन टू द टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़, उधर जो केंद्रीय विद्यालय के कंडीशंस है वो कंडीशंस इतने अप टू डेट नहीं है। सो द मेन थिंग द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट दे आर प्रोवाइडिंग टू द यूथ। तो गवर्नमेंट को अपना बजट एलोकेशन थोड़ा प्राइवेट स्कूल्स की तरफ करना चाहिए ताकि वो बच्चों को स्टॉक मार्केट के बारे में स्कूल्स में सिखा सके। रूरल एरियाज़ में ही वो लोग छोटे छोटे एम्प्लॉयमेंट का कुछ कर सकते हैं, आइदर गिवन स्यूइंग और पैड बनाना सिखा। आपने पैडमैन की मूवी देखी होगी जिसमें अक्षय कुमार ने उनको फ्रीबीज दिया था, उनको पैड दिया था, बट साथ में ही उन्होंने मतलब वो जो विमेन है उनको पैड बनाना सिखाया था। तो ऐसे ही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि गवर्नमेंट को सिर्फ फ्रीबीज ना दे, क्योंकि आप फ्रीबीज दे रहे हो दैट मीन्स दैट आप पॉवर्टी हाईलाइट कर रहे हो इंडिया की। ओके, फ्रीबीज देना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट आई वुड से दैट पैड्स दो, लेकिन उसके साथ साथ आप उनको बताओ भी, उनका अवेयरनेस करो एंड उनको बताओ कि ओके ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, और उनको एम्प्लॉयमेंट दो बेसिकली। इंडिया में जो ब्रेन ड्रेन है कि यहाँ के लोग सोचते हैं कि स्कूलिंग इंडिया से कर ली, थोड़ी सी पढ़ाई हो गई, पर उसके आगे कॉलेजेस का क्या। इंडिया में कॉलेजेस में उतना रिजर्वेशन या उसकी वजह से जो वो हट जाता है कि जनरल वाले नहीं, तो ज़्यादातर लोग फिर बाहर आईवी लीग कॉलेजेस या और बाहर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं। तो अभी का जो एजुकेशन के लिए बजट देखा जाए तो उसमें 19.56% राइज है पिछले साल से कंपेयर।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने देखी गवर्नमेंट ने, पर ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसको कितना भाग में दिया जाता है हर एक सेक्टर्स में।